अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज का जो मेरा लेसन है या लेक्चर है वो उन बच्चों के लिए है जो 8th क्लास में है, 9 में है या 10 में है और वो मैट्रिक कर रहे हैं। और आपको पता है कि बच्चों, आपको पता है कि 9-10 में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं। यानी जो एक टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका जो एक सेंटेंस है, मैं ख़त लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। तो एक्टिव वॉइस, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ऐसे होते हैं जिसमें मैं एक काम करती हूँ, ये हो गया एक्टिव वॉइस। दूसरा बनता है सेंटेंस, ये काम मुझसे होता है, ये है पैसिव वॉइस। मिसाल के तौर पे, मैं ख़त लिखता हूँ, ये एक्टिव वॉइस है। ख़त मुझसे लिखा जाता है, ये पैसिव वॉइस है। आपको पता है कि जो सेंटेंसेस हैं उनकी कितनी किस्में हैं। एक सिंपल सेंटेंसेस हैं, एक नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, मनफी फ़िक्रात, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सवालिया फ़िक्रात। अभी एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो मनफी भी होते हैं और सवालिया भी होते हैं। मनफी और सवालिया फ़िक्रात के अलावा एक और किस्म के टेंसेस होते हैं जिनको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मैट्रिक में पढ़ाए जाते हैं। अक्सर बच्चों को इसकी समझ नहीं आती। जैसे मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड, या मैं चाय पीती हूँ, आई ड्रिंक टी। तो टी इज़ ड्रंक बाय मी, यानी पैसिव वॉइस जो है उसमें आपका जो वर्ब है ना, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। आई राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखती हूँ। अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, यानी इसमें इज़ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज होगा, उसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ। फूड इज़ ईटन बाय मी, खाना मुझसे खाया जाता है। यानी एक्टिव वॉइस डायरेक्ट चीज़ होगी कि मैं ये काम करती हूँ या मैं ये काम करता हूँ। पैसिव वॉइस, ये काम मुझसे होता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको पता है कि ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। तो जब इस तरह का सेंटेंस होगा जिसमें मैं ये काम करती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, परिंदे हवा में उड़ते हैं, इस तरह के जो फ़िक्रात हैं, ये एक्टिव वॉइस है। जब ये पैसिव वॉइस में चेंज होंगे तो फ़लाँ काम मुझसे होता है। आई राइट लेटर, लेटर इज़ रिटन बाय मी। शी कुक्स फूड, फूड इज़ कुक्ड बाय हर। वी प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज़ प्लेड बाय अस। She makes cake, cake is made by her। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उसके एक्टिव वॉइस टेंसेस हैं, जब वो पैसिव वॉइस में बदलेंगे या पैसिव वॉइस में चेंज होंगे तो उनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आप एग्जाम्पल्स देख लें। इससे आप लोगों को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की समझ आ जाएगी। आई राइट अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है। अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। वी प्लेड फुटबॉल, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, फुटबॉल इज प्लेड बाय अस, यानी फुटबॉल इज प्लेड बाय अस। दे प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। शी कुक्स फूड, फूड इज कुक्ड बाय हर। शी मेक्स केक, केक इज मेड बाय हर। तो इन सेंटेंसेस में जो काम डायरेक्ट मैं करती हूँ या मैं करता हूँ या वो ये काम करते हैं, तो ये काम मुझसे होता है, फ़लाँ काम उससे होता है। फुटबॉल हमसे खेला जाता है, फुटबॉल उनसे खेला जाता है, यानी ये काम हमसे होता है। मैं ख़त लिखती हूँ, ख़त मुझसे लिखा जाता है। तो ये पैसिव वॉइस होंगे कि ये काम मुझसे होता है। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस की तरफ। आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो वगैरह आता है। तो जैसे सिंपल फिक्र है, मैं स्कूल जा रही हूँ या मैं ख़त लिख रही हूँ। वो मैच खेल रहा है, हम मैच खेल रहे हैं। वो फुटबॉल खेल रहे हैं, वो कपड़े धो रही है, वो खाना बना रही है। यानी रहे हैं, रही है, रहे हो वगैरह आता है। तो एक्टिव वॉइस क्या होगा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। इसका पैसिव वॉइस देख लें, फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय देम, यानी
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस में जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो इज़ लगेगा, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। शी इज़ कुकिंग फूड, फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय हर, यानी वो खाना पका रही है, ये एक्टिव वॉइस है। खाना उससे पकाया जा रहा है, फूड इज़ कुक्ड बाय हर, फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय हर। यहाँ पे रहा है का इस्तेमाल है, तो इसलिए कंटिन्यूस टेंस का जो पैसिव वॉइस है उसमें बीइंग आएगा। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? काइट्स आर बीइंग फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, फ्लोन बाय चिल्ड्रन। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, शी इज कुकिंग फूड, फूड इज। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो पैसिव वॉइस है उनको समझने के लिए हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय मी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जब पैसिव वॉइस बनेगा तो उसमें बीइंग लगेगा। इस तो ज़ाहिरी बात है, हेल्पिंग वर्ब तो लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, लेकिन जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें बीइंग लगेगा। वो फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय अस, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय देम, वो खाना पका रही है, शी इज़ कुकिंग फूड, फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय हर। इस तरह की जो छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं, इनसे आपको, अगर आप ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह एक दो दफ़ा देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पैसिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, उनकी समझ आ जाएगी। और ये समझने के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड मिसालें या मुश्किल एग्जाम्पल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, इन छोटी छोटी एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी। और स्पेशली वो बच्चे जो 9 और 10 में हैं, उनको मुझे यकीन है कि ये लेक्चर देखने के बाद, एक दो दफ़ा वॉच करने के बाद, उनको एक्टिव वॉइस तो पता ही है उनको, और उनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है ये उनको समझ आ जाएगी। और थैंक यू फॉर वाचिंग। और मेरा जो चैनल है